स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम लेकर आ गए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज हम क्या लेकर आए हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एग्जिस्टेंस में ही क्यों आई। ठीक है, तो देखो, इससे पहले हम पढ़ रहे थे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है अगर एक ऑर्बिटल एक एटम का और दूसरा ऑर्बिटल एक एटम का अगर कंबाइन करता है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, कंबाइन करता है तो एक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है। और जिसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, लेकिन और एक वीबीटी कहती है कि बॉन्ड बनाने के लिए दोनों ही ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन का होना कंपलसरी है। तो इसमें देखेंगे भाई, अगर ऐसा है तो इसमें बॉन्ड कैसे बन रहा है, इसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट। वीबीटी कहती है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में या एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो भाई ऐसा है, अगर ऐसा है, वीबीटी जैसा कह रही है, अगर ऐसा है तो ऑक्सीजन बताइए पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक? तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन होना चाहिए डायमैग्नेटिक, लेकिन एक्सपेरिमेंट बताते हैं ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। तो इसी वजह से फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, बात क्लियर? चलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कुछ मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पहले मेन पॉइंट्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बता रही है। ठीक है, तो पहली बात बता रही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, देयर आर मॉलिक्यूलर orbitals present in molecule like atomic orbitals। यानी जैसे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं। बात क्लियर है? पहला पॉइंट है, जैसे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं। एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सी थी? 1s 2s 2p। याद है ना? तो ये होते हैं आपके एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे ही उन्होंने कहा जैसे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट, ये तो आपका था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are formed by overlapping same number of atomic orbitals। यानी इसमें कहना चाह रहे हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे मॉलिक्यूल बनने के बाद उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बात क्लियर? यानी हम यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, या फिर हम यहां लिख सकते हैं ऐसे करके शॉर्ट में लिख देंगे इसको, हमने पूरा तो लिखा हुआ ही है। MO मॉलिक्यूलर यानी कि नंबर ऑफ MO यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ AO यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हम ये कह सकते हैं। कोई समस्या इसमें नहीं है। बात क्लियर है? चलेंगे तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं।
एनर्जी एनर्जी मस्ट बी सेम फॉर ओवरलैपिंग of must be same of atomic orbitals for overlapping ठीक है। एनर्जी मस्ट बी सेम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर ओवरलैपिंग एंड फॉर्मिंग molecular orbitals molecular ऑर्बिटल बनाने के लिए या ओवरलैपिंग करने के लिए एटम की जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या फिर नियरली सेम होनी चाहिए। हम तो सेम ही कहेंगे उसे, ठीक है ना, बात क्लियर है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए फॉर ओवरलैपिंग एंड फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बात क्लियर है। 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, इसको नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4 मेन पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 4 देख लेंगे। 4th पॉइंट है देयर आर two types of molecular orbitals present in molecules यानी मॉलिक्यूल में जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं वो 2 तरह के बनेंगे, 2 टाइप्स के बनेंगे। कौन कौन से? नंबर 1 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बात क्लियर है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो भी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बात क्लियर यहां तक। अब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर भी 2 टाइप्स के होते हैं, सिग्मा एंड पाई। ऐसे ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा एंड पाई। ठीक है, बात क्लियर है। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, वहां पर आप कमेंट करिए और कोई भी क्वेश्चन आप यहां पर पूछ सकते हैं। चलेंगे, अभी आपने नोट कर लिया होगा, चलेंगे आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, देखो, जो इसमें हम इसके शेप भी देखेंगे, यानी कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसमें भी जो सिग्मा और पाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखो भाई, जब कोई भी एटम के ऑर्बिटल्स, जब एटम्स के ऑर्बिटल्स सम करके, अच्छा सम से याद आया कि जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन 2 बिहेवियर शो करता है। एक बिहेवियर शो करता है पार्टिकल का और दूसरा बिहेवियर शो करता है वेव का। किसका? वेव का। तो देखो इधर, एक कोई भी एक ऑर्बिटल है और दूसरा ये कोई ऑर्बिटल है, यानी कि यहां हम ये देख रहे हैं तो ये एक वेव है, ये वाला है, और हम अगर प्लस कर देते हैं इस वेव से, ठीक है ना, तो जैसे ही प्लस करके बनाएगा, क्या बनाएगा यहाँ पर, इस तरह से थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, ये थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा। बात क्लियर है।
तो दो ऑर्बिटल के सम से, यानी या फिर हम ये कहें कि दो वेव फंक्शन के सम से, दो वेव फंक्शन के सम से मतलब एडिशन से, जोड़ने से जो भी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात क्लियर है? या तो कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेंगे दूसरा देख लेते हैं, एंटी बॉन्डिंग। कौन सा? एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो देखो ये तो बनना था सम से, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, जब कोई भी दो ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं दो वेव फंक्शंस हैं, तो उसके सबट्रैक्शन से, यानी कि हम ये कहें माइनस से, जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो आपका बनेगा एंटी बॉन्डिंग। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आपका ये बचा, तो ये बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनेगा दो ऑर्बिटल्स के सम से, या फिर हम कहें कि दो वेव फंक्शन के सम से, दो वेव फंक्शन के सम से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और दो वेव फंक्शन के सबट्रैक्शन से जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए कोई भी साइन नहीं है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए स्टार से हम शो करते हैं। किससे शो करते हैं? स्टार से, ठीक है। अच्छा, यहां पर जब दो वेव फंक्शन के सम से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो होंगे लेस स्टेबल। क्या होंगे? लेस स्टेबल, सॉरी मोर स्टेबल। ये क्या होंगे? मोर स्टेबल। क्या होंगे? मोर स्टेबल। और इनकी एनर्जी क्या होगी? लेस एनर्जी। क्या होगी इनकी? लेस एनर्जी, और ये मोर स्टेबल। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये होंगे लेस स्टेबल, ठीक है। और इनकी एनर्जी क्या होगी? हाई एनर्जी। क्या होगी इनकी? हाई एनर्जी। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर? अब इसको एक बार फिर से देख लेंगे। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होती है, ठीक है, कम हो जाती है ऐड होने के बाद में। अच्छा, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी हाई हो जाती है। इसलिए हाई एनर्जी होने की वजह से ये लेस स्टेबल होते हैं, और ये लो एनर्जी होने की वजह से मोर स्टेबल होते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ठीक है। चलेंगे भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं, इनको हम नोट करते जाना सभी चीज को, ठीक है। चलेंगे, अब चलते हैं, बात कर लेते हैं शेप्स की। किसकी बात कर लेते हैं? शेप्स, यानी कि सिग्मा। अच्छा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो जब हम उसमें वीपीटी में पढ़ते थे तो उसमें यह था कि जब कोई भी ऑर्बिटल हेड बाई हेड ओवरलैप करेगा तो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और कोई ऑर्बिटल अगर साइड बाई साइड ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है और एक दूसरा भी एस ऑर्बिटल है, ठीक है। ये हमारा क्या है? एस ऑर्बिटल है। तो इसके बनने से क्या हो जाएगा? इसमें ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आपका प्लस है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल। इसके सम से क्या बना? इसके सम से क्या बन जाएगा आपका? इसके सम से बन जाएगा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। ये क्या बन जाएगा आपका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप ये होती है। बात क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सम से बना है। किससे बना है? ये सम से बना है।
अगर ये बना है तो कौन सा होगा ये, मॉलिक्यूलर, सॉरी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, यानी किसी दो वेव फंक्शन से मिलकर के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो ऑर्बिटल है अगर वो हेड बाई हेड ओवरलैप करेंगे तो कैसा कैसा बनाएंगे, मतलब कैसा बॉन्ड बनाएंगे, कैसा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा या पाई, फटाफट बताएंगे, सिग्मा या पाई, तो बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। चलेंगे ये बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर ये दोनों ही, अगर वेव फंक्शन अगर हम इसको माइनस कर दें, तो अगर हम इसको वेव फंक्शन को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, तो देख लेंगे इसको, यहाँ पर ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ पर एक नोड बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, एक क्या बन जाएगा यहाँ पर, नोड बन जाएगा। और नोड क्या होता है भाई, नोड होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, या फिर हम कहें न ही होती, बिल्कुल ना के बराबर होती है। और ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल वो होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया एस एस, ये एस एस ओवरलैप कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये एस एस ओवरलैप कर रहे हैं तो ये हेड बाई हेड ही तो ओवरलैप कर रहे होंगे, बात क्लियर है, नहीं है। अच्छा, तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे होंगे, सिग्मा, कौन सा बना रहे होंगे, सिग्मा, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, ये जो है ये भी एस एस है लेकिन सब्ट्रैक्शन से बनना है, तो यहाँ पर कौन सा होगा ये, अच्छा सब्ट्रैक्शन से बनना होता है तो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग, क्या होता है वो, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, ये भी अगर मान लो ये दोनों ही एस एस हैं, जब एस एस है तो हेड बाई हेड ही ओवरलैप करेंगे, तो ये भी सिग्मा ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है तो हम इसको सिग्मा स्टार बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा स्टार। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलेंगे अब सिग्मा बॉन्ड और कौन कौन सा बनाते हैं, पी पी भी, जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है वो भी हेड बाई हेड ओवरलैप करके क्या बनाता है, हेड बाई हेड ओवरलैप करके क्या बनाता है वो, जैसे मान लेते हैं एक ये पी ऑर्बिटल है, थोड़ा सही कर लेते हैं, ये पी ऑर्बिटल है और ये प्लस करके बना रहा है, कैसे, प्लस करके। अच्छा, अगर प्लस करके बना रहा होगा तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, प्लस करके बना रहा है तो बनेगा बॉन्डिंग, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ये माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही बनेगा तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका इस तरह से, ये आपका हो जाएगा ये माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो भाई इसमें इसमें नोड कितने हो जाएंगे, इसमें नोड हो जाएंगे आपके दो, इसमें कितने नोड्स हो जाएंगे, इसमें आपके नोड हो जाएंगे दो, तो कितने नोड है, टू। नोड मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, और ये ऑर्बिटल जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना है ये कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग तो हो जाएगा बॉन्डिंग BMO, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, ये हेड बाई हेड ओवरलैप कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, सिग्मा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बात क्लियर है। अच्छा, अब अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये सब्ट्रैक्शन से बनाता, अगर ये सब्ट्रैक्शन से बनाता तो क्या होता, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका है ये, और यहाँ पर हम इसे कर देंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है, बात क्लियर है, सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन से जैसे बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा किस तरह से, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। और हाँ, इस एक चीज़ और, इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है भैया, ठीक है ना, इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। अच्छा, क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे इसे, प्लस माइन प्लस प्लस
और ये माइनस, या फिर हम ऐसे डायरेक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस प्लस और ये प्लस माइनस। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब हम इसमें देखेंगे नोड कितने हैं। नोड देखो, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा। यहाँ से दिख रहा होगा सबके लिए, दिख रहा होगा सबके लिए। तो ये आपके हैं नोड्स। इसमें कितने नोड्स होंगे, 3 नोड्स होंगे। अच्छा, इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जेड 2p z में सिग्मा हेड बाई हेड ओवरलैप करता है, तो उसमें कितने नोड होंगे। तो उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना सीखना है कि इसमें नोड कितने होंगे। इसमें नोड आपके होंगे 3। अब ये माइनस करके बना रहा है, तो ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहा है, हेड बाई हेड बना रहा है, तो कौन सा होगा, सिग्मा। लेकिन एंटी बॉन्डिंग बना रहा है तो सिग्मा स्टार। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो हो गए सिग्मा के, ठीक है ना। अब देख लेते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग कौन सी होती है। तो पाई एंटी बॉन्डिंग होती है जब ऑर्बिटल्स साइड बाई साइड ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, ये सब आपने सभी नोट कर लिया होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर नहीं है या फिर है, बताएंगे जरा। चलो इसको देख लेंगे भाई। तो इसमें जब हम देखेंगे तो ये है आपका P, ठीक है ना, ये भी आपका है P, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी ये दोनों वेव फंक्शन जब हम इसको जोड़ेंगे, तो आपका इस तरह का कुछ ये बन जाएगा, ये इस तरह से। और यहाँ पर एक नोड होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक नोड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक नोड होगा। अच्छा, ये साइड बाई साइड ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कौन सा। अच्छा, पहले तो ये बताओ, ये सम हो रहे हैं तो बॉन्डिंग होंगे नहीं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, BMO लिख सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये साइड बाई साइड ओवरलैप कर रहा है, तो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये बात क्लियर। अच्छा, दूसरा हम देख लेते हैं, इसका अगर सब्ट्रैक्शन से होगा तो, यानी ये आपका सब्ट्रैक्शन से जो बन रहा है वो आपका किस तरह का बन जाएगा। इसमें भाई आपको शेप तो आपको इसकी याद रखनी पड़ेगी। इसमें शेप का कोई भी शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है जिससे कि आप इस शेप को याद कर पाओ। इसमें नोड कितने हैं, इसमें नोड है 1 और 2, इसमें 2 नोड्स हैं। अच्छा, ये सब्ट्रैक्शन से बनना है, तो सब्ट्रैक्शन से बनना है तो क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बात क्लियर है। अच्छा, अब ये साइड बाई साइड ओवरलैपिंग से बनना है, तो क्या बनेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बात क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक चलेंगे। अब आगे चलते हैं, और अब हम चलते हैं जो कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे कि हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी दो कंपाउंड में उसकी स्टेबिलिटी में कंपैरिजन कर सकते हैं, और उसकी हम देख सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, या फिर हम उसका निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकाल सकते हैं हम उसका, बॉन्ड ऑर्डर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, यानी कि मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, या हम ये कहें कि जो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। अच्छा, जो हम अब तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते चले आ रहे थे, वो एटम के इलेक्ट्रॉन्स का कर रहे थे। जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, जैसे 2s2 ऐसे करके हम जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आपके एटम के इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन अब हम करेंगे जो मॉलिक्यूल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें, ठीक है। चलो भाई, तो इफ electrons are below to 14 और इक्वल टू 14, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम है या फिर 14 है, 14 है, या तो इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। हम यहाँ इफ इलेक्ट्रॉन्स आर बिलो टू 14 और इक्वल टू 14 इन मॉलिक्यूल, द सीक्वेंस इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार
1s sigma 2s sigma star 2s and then pi 2p 2px is equal to pi 2p y, then sigma 2p z, then pi star 2px is equal to pi star 2p y की एनर्जी बराबर रहेगी, और लास्ट रहेगा आपका सिग्मा स्टार 2p z। ये आपका सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका सीक्वेंस रहेगा। इसको समझ लेंगे एक बार। इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम देखेंगे इसकी एनर्जी सबसे कम है, उससे ज्यादा इसकी एनर्जी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, फिर इन दोनों की एनर्जी बराबर रहेगी, इसीलिए हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया हुआ है। उससे ज्यादा इसकी एनर्जी रहेगी और उससे ज्यादा इन दोनों की एनर्जी भी बिल्कुल इक्वल रहेगी, और उसके बाद में सबसे ज्यादा जो एनर्जी रहेगी सिग्मा स्टार 2p z की रहेगी। अच्छा, इसमें जो z ले रहे हैं pz, हम सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हम pz ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी बुक्स यही फॉलो कर रही हैं। वैसे तो जो एक्सपेरिमेंटली तो ये प्रूव्ड है कि जो px है, py है, pz है, इनमें से कोई सा भी ऑर्बिटल हेड बाय हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। लेकिन क्योंकि सभी फॉलो कर रहे हैं तो हम भी देख लेते हैं, हम भी इसी को फॉलो कर लेते हैं कि सिग्मा जो बॉन्ड बनाएगा वो pz ही बनाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका, अगर 14 इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन है या फिर 14 से बिलो, यानी कम इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये वाला सीक्वेंस यूज करेंगे। अगर मान लेते हैं if electrons are above to 14 or above to 14 in any molecule, अगर किसी मॉलिक्यूल में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम उसके लिए कौन सा सीक्वेंस यूज करेंगे, इसको लिख लेंगे भाई। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, then sigma 2pz, then pi 2px is equal to pi 2py, then pi star 2px is equal to pi star 2py, then sigma star 2pz। ये आपको दोनों ही सीक्वेंस याद कर लेने हैं, यानी अगर इलेक्ट्रॉन 14 से कम है या 14 है तो आप ये वाला सीक्वेंस यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, और अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 से अबव हैं 15, 16, 17, 18 हैं तो फिर इसको हम ये वाला सीक्वेंस यूज करेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम कोई भी एग्जांपल लेकर के अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं। अच्छा, हम एक काम कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम ए, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं हम बी, ठीक है। जो जिसमें 14 से कम है उसको हमने नाम दिया है ए, और जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हैं उसको नाम दिया हमने, उस सीक्वेंस को नाम दिया हमने बी। चलो, इसको याद रखेंगे क्योंकि हम इसी के बेस पे आगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, ओके। तो कम, अब हम यहाँ पर एग्जांपल्स ले लेते हैं और उनमें से हम ये स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर पता करेंगे हम उसमें, और उसका पैरामैग्नेटिक नेचर है या फिर डायमैग्नेटिक नेचर है ये भी पता करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम सबसे पहले ले लेते हैं He2, ठीक है। He2, एक He में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जरा मॉलिक्यूल का, तो सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। बात क्लियर है। अच्छा, एक और ले लेते हैं हम यहाँ पर He2 प्लस, ठीक है। इसमें हम ये ले लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 3, तो इसका देख लेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, ठीक है। इसमें एक और ले लेंगे He2 माइनस, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे सिग्मा
1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s1। बात क्लियर है। अब ये हमने कर लिया किससे, क्योंकि ये 14 से कम इलेक्ट्रॉन थे तो हमने सीक्वेंस यूज किया ए सीक्वेंस जो था हमने नाम दिया था ए, उस सीक्वेंस से हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। बात क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर की, ठीक है ना। तो पैरामैग्नेटिक यानी कि हम ये कहेंगे मैग्नेटिक नेचर की, तो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक। तो देखो अकॉर्डिंग टू अच्छा, इसमें तीनों रूल लागू होते हैं। जो आपका ऑफ बाउ रूल था कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। दूसरा था पाउलीज रूल। क्या था? पाउलीज रूल। उस रूल में क्या था कि एक ऑर्बिटल में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, ये रूल था। तीसरा था कौन सा? एक और था हंस रूल कह लो, हुंड रूल कह लो, ठीक है, हुंड रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई भी एक सब सेल है, सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसमें पेयरिंग जब तक नहीं होगी जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे रूल यहाँ भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके नेचर किस तरह की है। तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब बताएंगे अगर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर में है तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देख लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ए है, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। बात क्लियर है। यहाँ देख लेंगे भाई, इधर ये क्या होगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा आपका? पैरामैग्नेटिक। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर के लिए, अच्छा, इसको मिटाने से पहले हम यहाँ पर एक बॉन्ड ऑर्डर के लिए भी कुछ एक फॉर्मूला दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बॉन्ड ऑर्डर पता करने के लिए आपको पता होने चाहिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग NB, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। मीन्स ये एक फॉर्मूला है, आप इससे किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे देखो ये क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें बॉन्डिंग कौन से हैं? बॉन्डिंग वो होंगे जिन पर स्टार नहीं लगा हुआ है, और एंटी बॉन्डिंग वो होंगे जिस पर स्टार लगा हुआ है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे भाई, ये फॉर्मूला याद रख लेना, लिख लेना इसको, ठीक है ना। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे BO, बॉन्ड ऑर्डर, ये फॉर्मूला लगा देंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, इसमें देखेंगे जरा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बॉन्डिंग कितने इसमें? 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाले हैं तो 2, इसमें बॉन्डिंग में भी 2 थे और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 है, तो इसका अपॉन 2। तो अब इसमें देख लेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0, यानी कि 2 - 2 0 अपॉन 0। इट मीन्स इसके बीच में, यानी कि He2 के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। अरे बॉन्ड नहीं बनेगा तो फिर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करेगा? बिल्कुल। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल होता तो ये डायमैग्नेटिक होता, लेकिन अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं है, तो ये भाई मॉलिक्यूल नहीं होगा तो डायमैग्नेटिक क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हमें ये बॉन्ड ऑर्डर पता होना चाहिए। पता हो गया है, ये जो He2 है इसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है, इट मीन्स कि ये जो कंपाउंड है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। बात क्लियर है। तो इसमें डायमैग्नेटिक होने की तो कोई बात ही नहीं, अगर होता तो डायमैग्नेटिक होता। बात क्लियर। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं भाई, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें देख लो, इसमें है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हैं आपके? 2, और इसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, तो इसमें है 1, तो कितना आ गया? अपॉन 2। इसका आ जाएगा 1/2। 1/2 मीन्स 0.5। अरे इस थ्योरी की, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक खास बात और है, यानी कि जो VBT थी वो मानती थी या तो 1 बॉन्ड बनेगा, या 2 बॉन्ड बनेंगे, या 3 बॉन्ड बनेंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मानती है कि भाई आधा बॉन्ड भी बन सकता है,
एक बॉन्ड भी बन सकता है, डेढ़ बॉन्ड भी बन सकता है यानी 1.5, 2 बॉन्ड भी बन सकते हैं, 2.5 भी बन सकते हैं, 3.5 भी बन सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपने आप में एक यूनिक थ्योरी है। तो इसमें कितना बॉन्ड बनना है, आधा बॉन्ड बनना है। तो भाई ये तो एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये है कि ये तो एग्जिस्ट करेगा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। बात क्लियर। अब बात कर लेते हैं He2- की। तो भाई इसका देख लेंगे बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 माइनस, अब इसमें एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, जो स्टार वाले हैं 2/2, कितना आ गया 1/2, इसका भी आ गया 0.5, यानी कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 था, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। बात क्लियर है। अच्छा, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये भी एग्जिस्ट करेगा। बात क्लियर है। ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बॉन्डिंग नहीं बनना। तो भाई अब हमने आपको 3 चीजें बता दी हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बता दिया, दूसरा हमने बता दिया मैग्नेटिक नेचर हमने बता दी, तीसरा हमने बता दिया बॉन्ड ऑर्डर हमने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। तो सबसे पहले इन तीनों में हम देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब इसकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये तो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो स्टेबिलिटी की क्या ही बात करें। इन दोनों में देख लेते हैं, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यानी हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मोर बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबिलिटी। हम कह रहे हैं मोर बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबिलिटी। अब भाई आप कहेंगे सर इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब जब बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो लिसन, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोटिस करना है कि जिसमें अगर मान लो कि दो मॉलिक्यूल के अंदर अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, क्या आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी निकालने के लिए हमें उसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। हमने स्टार्टिंग बताया था जब हम ये बता रहे थे। तो जो एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जिसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग, जो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं वो मोर अनस्टेबल होगा, है ना। यानी हम ये कह रहे हैं अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो लेस स्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है। वो क्या है, लेस स्टेबल है। तो इसमें देख लो भाई, तो एक तो एग्जिस्ट कर रहा है He2+ और दूसरा एग्जिस्ट कर रहा है He2-। तो इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसमें है। तो देखो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और इसमें भी, और इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल, तो ये वाला अनस्टेबल, तो हम इसको कर देंगे ये मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये स्टेबिलिटी यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं इसको, या सामने लिख देते हैं। हमारे पास में 2, यानी कि एक तो ये एग्जिस्ट कर रहा है He2+ और एक एग्जिस्ट कर रहा है He2-। तो इनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब हम ये कहेंगे जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो अनस्टेबल होगा। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए ये वाला मोर स्टेबल होगा। कौन सा वाला, He2। जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है वो मोर स्टेबल होगा देन जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उससे। बात क्लियर है। एक बार फिर से सुन लेंगे, जिसमें मोर स्टेबल वही मॉलिक्यूल होगा, जिसमें मोर स्टेबल वही मॉलिक्यूल होगा जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक, ओके। ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। हम एक साथ में कई चीजें देख रहे हैं। तो एक है C2, ठीक है ना, और एक है C2+ और एक है C2-, ठीक है ना। इन सबका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, जो 14 इलेक्ट्रॉन से कम है उन्हीं के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और 12, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 12, इसमें कितने हो गए 11, इसमें कितने हो गए 13। बात क्लियर है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो सिग्मा
1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देन हम कौन सा सीक्वेंस यूज करेंगे? ए वाला यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें फिर उसके बाद आ जाएगा पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, पाई 2p x पाई 2p y, इन दोनों बराबर थे तो कितने 2 4 6 8 और ये 10। यानी हम इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ठीक है ना। चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? 2 4 6 8 10 12 हो गए। बात क्लियर, यहाँ तक खत्म, ठीक है। अब चलते हैं प्लस पर। तो इसका हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 एंड देन इसमें पाई 2p x 1 इज इक्वल टू पाई 2p y 1। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन और बचा हमारे पास में, कितने हो गए? 2 4 6 8 और 2 10 और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे चल लेते हैं, इसमें इस वाले का देख लेते हैं हम। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 देन है पाई 2p x और इज इक्वल टू पाई 2p y। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें और चौथा इसमें, कितने हैं? 13 है। तो इसके बाद में सिग्मा 2pz1 सिग्मा 2pz1 सिग्मा 2pz1। बात क्लियर है? 2 4 6 8 10 12 और ये 13। हमने पहला काम कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब हम दूसरा काम कर लेते हैं, कौन सा? बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं इसका, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर के लिए NB माइनस NA अपॉन 2, ठीक है ना। तो NB में देख लेंगे बॉन्डिंग में 2 4 और 6 और 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है आपके बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग में 2 और 4। 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 2 मीन्स इसका आ जाएगा 2। बॉन्ड ऑर्डर इसका आ गया 2, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि C2 के बीच में, C और C के बीच में जो C2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बने हुए हैं। बात क्लियर है? अगर बॉन्ड बने हुए तो इट मीन्स कि ये कंपाउंड यानी कि जो मॉलिक्यूल है ये तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी मैग्नेटिक नेचर की। तो देखो सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भाई सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसमें भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? नहीं। तो ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर। बात क्लियर? यानी कि अगर कहीं भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स कि डायमैग्नेटिक, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसमें देखेंगे NB कितना है? 2 4 6 और 7, यानी कि 7 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 4, यानी कि 4। इट मीन्स कि यहाँ पर अपॉन 2 कितना आ गया? 3 अपॉन 2 मीन्स कितना आ जाएगा इसका? 1. एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, कितना है बॉन्डिंग में? देखें जरा 2 4 6 और 7, ठीक है 7 हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में 2 4 हो गया। 3/2 कितना आ गया? 1.5, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि भाई C2 प्लस भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसके बीच में 1.5 बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक नेचर। अब देखो इसमें 1, यहाँ पर देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, और सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। बात क्लियर है? ठीक। अब इसका निकाल लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर, इसका BO निकाल लेते हैं। BO इज इक्वल टू NB माइनस NA। अब तो थोड़ा थोड़ा करना आ गया होगा।
अपॉन 2, एन में देख लेंगे 2 4 6 8, 8 ही है, नहीं 8 ही रहा 9, 9 माइनस, और एंटी बॉन्डिंग में 2 4 2 4 4 है, तो 2 कितना आ गया 5.2, कितना आ गया 2.5। इसमें कितना ऑर्डर आ रहा है, ढाई ऑर्डर आ रहा है, ढाई बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, यानी कि इसमें जो C2 माइनस है इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5 मीन्स ढाई। तो अगर ये बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो इट मीन्स कि ये भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। बात क्लियर है, चलेंगे अब आगे चलते हैं इसके मैग्नेटिक नेचर की। तो इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में क्या है आपकी, बाकी सब में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो भाई इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, बात क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, किसकी बात कर लेते हैं हम, स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको थोड़ा इसको बंद कर लेंगे ऐसे करके। तो यहाँ पर है हमारा C2 प्लस एंड C2 माइनस। इसमें देख लेंगे भाई कौन मोर स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है, तो हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो हमने बताया था जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा वही मोर स्टेबल, ठीक है ना। तो देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। तो भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। उसके बाद में फिर ये वाला होगा, तो इसको हम यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं इसको C2 और इसको लिख देंगे C2 प्लस। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, उससे कम स्टेबल होगा ये वाला, ठीक है ना C2, और उससे कम स्टेबल होगा C2 प्लस वाला। बात क्लियर है, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। बात क्लियर, सबसे ज़्यादा स्टेबल C2 माइनस, उससे कम स्टेबल C2 और उससे कम स्टेबल C2 प्लस। बात क्लियर है, ये बात खत्म हो जाती है। हमने यहाँ पर भी आपको 3 चीजें बता दी हैं। क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बता दिया है आपको, बॉन्ड ऑर्डर हमने आपको बता दिया है, और मैग्नेटिक नेचर हमने बता दिया, और उसकी स्टेबिलिटी, यानी कि हमने 4 चीजें आपको बता दी हैं इसी से। बात क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हायर एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो कि 14 इलेक्ट्रॉन से, जैसे ये N2, ठीक है ना, और एक है N2 माइनस, ठीक है। इसमें देख लेंगे